ओके, एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। मार्च 2020 की बात है। मुझे हुंडई ऑरा मिली टेस्ट और शूट के लिए, और उसके 3 दिन बाद में लॉकडाउन अनाउंस हो गया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सबकी ज़िंदगी अटक गई, मेरे साथ में हुंडई ऑरा अटक गई। लगभग 15-20 दिनों बाद में फॉर्चुनेटली मुझे एक काम मिला कि राजस्थान के सारे मॉन्यूमेंट शूट करने हैं लॉकडाउन में, और शर्त यही थी कि मुझे अपनी गाड़ी यूज़ करनी होगी। मैंने हुंडई ऑरा को चूज़ किया। मैं कहा चलो इसको लेके चलते हैं, पड़ी है, टेस्ट भी हो जाएगी। और अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक मैंने उन 4 महीनों में हुंडई ऑरा को 17,000 किलोमीटर चलाया, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड ऑल दैट किलोमीटर्स ऑल दैट टाइम। मुझे हर रोज़ ये समझ में आता था कि हुंडई ऑरा जो है, जिस तरीके से मैं सोचता था उसको पेपर पे देख के, उस तरीके की गाड़ी नहीं है। इसके और कई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। वो गाड़ी तो खैर तब चली गई, और उसके बाद में मैं रोज़ नई हुंडई ऑरा सड़कों पे देखने लगा। बिकॉज उस टाइम पे जहाँ 2-2.5 हज़ार पर मंथ इस गाड़ी की सेल होती थी, आज 6-6.5 हज़ार पर मंथ होती है। लगातार सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हुई है, और ये सेल्स इंक्रीज से मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, बिकॉज इसके कई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है गाड़ी के जो कि ऑन पेपर दिखाई नहीं देते हैं। इस वीडियो में मैं उसी की बात करने वाला हूँ। चलिए। अब इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को बताने के लिए मैं इस वीडियो को 5 हिस्सों में, 5 पॉइंटर्स में डिवाइड कर देता हूँ। बट 3 पॉइंटर्स उनमें से मैं आपको इस नई नवेली ऑरा में दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद में मैं इस पे आऊँगा 1 साल से बड़ी ही रफ तरीके से यूज़ करी हुई हुंडई ऑरा। उसके साथ में बचे हुए 2 पॉइंटर बताऊँगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंटर, और वो है स्पेस। एक सब 4 मीटर सेडान के हिसाब से ये गाड़ी 4-5 लोगों के लिए परफेक्ट है। देखो, फ्रंट रो में हर गाड़ी में स्पेस होता है, लेकिन इस गाड़ी में सेकंड रो में भी बढ़िया स्पेस है। अगर आप मेरी हाइट के हिसाब से देखो, 5 फुट 8 इंच, जो कि मैंने आगे वाली सीट को सेट किया हुआ है, तो बैक टू बैक 2 बंदे बढ़िया बैठ सकते हैं। इतना तो स्पेस लेग में मिल जाता है, यहाँ पे भी इतना स्पेस है। नीचे भी पाँव जो है काफ़ी बढ़िया से अंदर तक फिट हो पा रहे हैं। रिक्लाइन एंगल भी बढ़िया है। आर्म रेस्ट और कप होल्डर का कंफर्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। प्लस ओवरऑल जो फील है यहाँ पे रिक्लाइन के साथ साथ में अंडर थाई सपोर्ट की, वो बहुत बढ़िया है। मेरे ख्याल से सबसे ऊंची सीट ये है इस सेगमेंट में, इसकी वजह से अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। वेरी नाइस। द सेकंड थिंग इज बूट स्पेस। देखो, एक सेडान जो है वो लेने का प्राइमरी पर्पस लोगों का यही होता है कि उसमें बूट स्पेस अच्छा मिले। ऑरा के साथ में 402 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, बट अगर आप CNG भी लोगे तो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। सिंगल सिलेंडर के हिसाब से 65 लीटर्स का यहाँ पे वाटर कैपेसिटी के हिसाब से CNG टैंक आता है, जो कि सेगमेंट में सबसे बड़ा है। और उसकी प्लेसमेंट इस तरीके की है, बिकॉज बूट का स्पेस तरीके का है कि यहाँ पे एक बड़ा जो चेक इन बैग होता है वो यहाँ पे मैंने फिट किया हुआ है, वो फिट हो जाता है। एंड अगर आप देखोगे तो इसके नीचे आपको प्रॉपर स्पेयर टायर जो है वो भी देखने को मिलता है, यानी कि ओवरऑल बूट का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत बढ़िया है जिस तरीके से वो किया गया है, और काफ़ी प्रैक्टिकल कई सिनेरियोज में लगेगा। तीसरा पार्ट या तीसरा पॉइंटर जो है वो है ओवरऑल एग्जीक्यूशन, हर एक चीज़ का, हर एक फीचर का। आज की डेट पे कुछ चीज़ें हाइजीन फीचर हो गई है, स्क्रीन, स्टीयरिंग पे बटन वगैरह वगैरह, ये सब हर गाड़ी में आपको देखने को मिलता है। बट हुंडई की हर गाड़ी के साथ में और ऑरा के साथ में भी जब आप बैठोगे तो आपको समझ में आएगा हर एक चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना, फील करना उसको जो है वो एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस है। मतलब जब भी आप इस गाड़ी में एंटर करोगे, चाहे स्क्रीन का UI आप ले लो, चाहे जो ओवरऑल बटन है, चाहे स्टीयरिंग पे जो बटन दिए गए हैं इनका फीडबैक, या जो एर्गोनॉमिक आपको यहाँ बैठ के चीज़ों को यूज़ करने में, जो फंक्शन का इस्तेमाल करने में जो ईज़ महसूस होती है, वो बहुत ही कमाल है। इनफैक्ट एज बेसिक एज अ सीट फैब्रिक, या जिस तरीके का सपोर्ट उस सीट पे मिलता है, हर एक चीज़ देखने में, फील करने में मॉडर्न लगती है, प्रीमियम लगती है। इनफैक्ट समथिंग एज स्मॉल एज दिस, जो कि CNG पेट्रोल में स्विच करने के लिए काम में आता है, इसको कई बार कंपनी जैसा जुगाड़ टाइप बना देती है, बट हियर इट इज़ वेरी नाइसली डन। चौथी चीज़ या फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, उसके लिए मैं आपको दूसरी कार पे लेके चलता हूँ, बिकॉज ये तो एक ब्रांड न्यू फ्रेश कार है, बट ये गाड़ी सैकड़ों ड्राइवर चला चुके हैं पिछले 1 साल में। ये डीलरशिप की एक टेस्ट ड्राइव कार है, जिसको हर प्रकार में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब टेस्ट ड्राइव के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और CNG है तो बाकी कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है, और हर तरीके का ड्राइवर्स को चला चुका है, तो रफली यूज़ हुई है। इस तरीके की गाड़ियों का वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है। अगर मेरी थियरी मानो तो ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा वियर एंड टियर होती है ये डीलरशिप की टेस्ट ड्राइव यूनिट कार्स जो होती है वो। और वियर एंड टियर के साथ में एसोसिएटेड है इसका 5th पॉइंट, जो कि है इसका इंजन। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर ये जो इंजन है 83 PS की पावर देता है, और 113.8 Nm टॉर्क जो है वो मिलता है। अब टॉर्क वैसे ऑन पेपर सबसे ज़्यादा ही है, बट पेपर पे जाओ ही मत आप।
प्रैक्टिकली दिस इज़ द स्मूदेस्ट इंजन। इस गाड़ी में कोई खास वाइब्रेशंस नहीं है, नॉइज़ जो है वो भी बहुत कम है, बहुत ही स्मूथ ये इंजन चलता है। प्लस 4 सिलेंडर होने की वजह से जो ओवरऑल NVH वगैरह जो है वो ओवर द ईयर्स भी बहुत बढ़िया रहते हैं। मतलब ये जिस तरीके से ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार ही यूज़ हुआ है वैसे तो, बट अगर आप देखो तो ये इंजन को मैंने कैब्स वगैरह में ऑलमोस्ट 70-75 1 लाख किलोमीटर चला हुआ भी इंजन देखा है, और वो मोस्टली CNG गाड़ियाँ रही है। फिर भी एकदम स्मूथ वो इंजन रहे हैं, बहुत ही बढ़िया ओवरऑल नॉइस वाइब्रेशंस वगैरह रही है, बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट कई CNG यूज़र्स जो है ऊबर वाले, उनसे मैंने ये सुना है कि जिस तरीके से ढलान वगैरह चढ़ाई वगैरह पे ये गाड़ी जाती है वो थोड़ा सा एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनके लिए। मतलब वहाँ पे थोड़ा सा टॉर्क जो है वो ज़्यादा काम आता है उनके लिए, जो जहाँ पे जिस रेव बैंड में आता है। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस इंजन। वो जो कैरेक्टर है, कम वाइब्रेशन, बहुत ही लो RPM पे भी चल जाने वाला और चढ़ाई वढ़ाई ईजिली कर पाने वाला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे इस वीडियो में इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेट्स डू 0 to 100 CNG पे गाड़ी अभी, ठीक है। ऑलमोस्ट 7000 RPM पे जाती है गाड़ी। सेकंड गियर में जाएगी 100, नहीं थर्ड गियर में जाना पड़ेगा 100 के लिए, एंड इट टचेस 100। सही है यार, इट्स गुड पावर, गुड फन। लगता नहीं है वियर एंड टीयर के हिसाब से कि गाड़ी जो है इतनी अब्यूज़ की गई, इतनी चलाई गई है। पूरा कैबिन बढ़िया होल्ड कर रहा है अपनी क्वालिटी को, वेरी नाइस। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो है TCOO। ये वैसे एक मार्केटिंग टर्म है, बट मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ, मेरी और आपकी भाषा जो है उसमें समझाता हूँ। इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी तो बढ़िया है ही, मे बी सेगमेंट में सबसे बढ़िया नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखोगे ओवरऑल टॉर्क और जो पावर फिगर्स वगैरह है उसके हिसाब से तो आपको डेफिनेटली बहुत बढ़िया लगेगी। बट जो मेन चीज़ है जो कि पेपर पे नहीं पता चलती है वो है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ये गाड़ी मेंटेन करने में, ये गाड़ी चलाने में जो खर्चा आता है वो सेगमेंट में सबसे ऊपर जो बेंचमार्क है उसके बराबर है। मतलब बहुत ही कम खर्चा जो ये गाड़ी मांगती है। ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है, मैंने कई लोगों से, ओनर से भी बात करी है, और ज़्यादातर मैंने टैक्सी जब भी मैं कभी एयरपोर्ट वगैरह इधर उधर जा रहा होता हूँ तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि भैया इतनी चली, क्या खर्चा है, क्या है। बिकॉज एक टिपिकल माइंडसेट है कि जापानीज़ कार्स के साथ में ओनरशिप जो है मेंटेनेंस वगैरह कम होती है, बट यहाँ पे भी मैंने जिनसे भी बात करी है दे ऑल कम द सेम फिगर, ऑलमोस्ट सेम फिगर। बेसिकली अगर आप अप सेलिंग का शिकार ना हो, मतलब कोई ज़्यादा चीज़ें ना करवा लो अगर सर्विस वगैरह में, तो आपका खर्चा जो है ना के बराबर आएगा। एंड दैट इज़ अ ब्रिलियंट थिंग, बिकॉज छोटी गाड़ियों के साथ में ये एक बड़ा लॉजिक भी होता है उनके लेने के पीछे कि मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा जो है कम होना चाहिए, और Hyundai Aura के साथ में वो चीज़ बढ़िया है, कमाल है। ये 1.2 इंजन वैसे मैं अपनी कुछ गाड़ियों में भी मैंने रखा, i20 में भी सेम इंजन था, और मुझे पता है कि कोई खास खर्चा ये नहीं मांगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवरऑल दिस वीडियो वॉज अबाउट टू हाईलाइट गुड थिंग्स अबाउट Hyundai Aura। बेसिकली वो चीज़ें जो कि मुझे लगता है इस गाड़ी के बारे में आपको दूर से देख के वैसे पता नहीं चलेगी, बट आप जब इसको क्लोजली फील करोगे तो बेटर समझ में आएगी। इसका मतलब ये है कि आप जाके नज़दीकी डीलरशिप पे Hyundai Aura को चेकआउट करो। जो बातें मैंने आपको बताई है वो आपको वहाँ पे एकदम सार्थक होती हुई, सही होती हुई समझ में आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।